ऐसा काम किया है जो गैर कानूनी ना हो? सर हमारे स्कूल ने कभी हमें कानून के लॉ पढ़ाए नहीं, वो दूसरे देश के सन की बुड्ढों के लॉ पढ़ाए बस। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ लूज मोशन, हुक्स लॉ, बर्नौल्स लॉ, हैचो लॉ, टेचो लॉ, आर्चिमेडिक प्रिंसिपल, प्रिंस ऑफ पर्शिया। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता तो प्रिंस ऑफ पर्शिया किसका लॉ है? ए चुप, तुम दोनों ना एंग्रीलैंड के हो सके ना मुंबई के, जहाँ जाते हो लोगों को परेशान करते हो। तो क्या करूं, मर जाऊं? यहाँ कुआं है पास में, जाके कूद जाता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे को तैरना आता है। सर मुझे लगता है वो प्लेन क्रैश में इनके दिमाग पे चोट आई है। कोई चोट वोट नहीं है, अभी अंदर ले जाकर 2 डंडे मारूंगा, सारी पागलपंती बाहर आ जाएगी। भाई बहुत मारा उस मुच्छड़ ने, मेरा पिछवाड़ा सूज गया। भाई वो पुलिस वाले के बात पे ध्यान मत दो। तो क्या गलत बोला उसने? सब हमारी तो गलती है ना, उस दिन हम प्लेन चलाते ना ये सब होता। भाई हमने डॉक्टर बन के लोगों की जान बचाई है। जिस टाइम पे उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस टाइम में हमने क्या किया? उसके खून में सैनिटाइजर डाल दिया, वो भी जहर वाला। क्या गलती थी उसकी? उसका तो लेना देना भी नहीं था ये मैटर से। अरे हमसे अपनी जान की भीख मांग रहा था वो, क्या घंटे के डॉक्टर है हम लोग? भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल। मजनू, ये कौन से जंगल में पागल खाना बनाया इन लोगों ने? भाई मुझे लगता है ये तेरे नाम का पागल खाना है। पहले हल्दी लगाते फिर गांड में मोरपंख डाल देते। क्या? ये पागल खाना नहीं, घर है मेरा। बुढ़िया तू डॉक्टर है? तुम्हें क्या लगा तुम लोग साधारण प्लेन से ब्लैक होल में जाओगे? मतलब मेरे पास है एक प्लेन जो टाइम ट्रेवल करेगा। वाह मजनू, बुढ़िया तो हम डूबते को तिनके का सहारा निकली। भाई तिनका नहीं, टायर है बुढ़िया। क्या बोला? कुछ नहीं, आप प्लेन दिखाओ। कभी न्यूटन, आइंस्टाइन और स्टीफन के लाइफ के बारे में पढ़े हो? मेरे पीछे पॉलिश पड़ी है। ये समय मेरे पास स्टडी करने का भी टाइम नहीं है। अभी उन नमूनों के लाइफ के बारे में जानना जरूरी है क्या? ग्रेविटी का इन्वेंशन तुमने किया था? हाँ मतलब मैंने नहीं किया था, गलती से हो गया था मेरे से। अभी सर्च करो तो मेरा नाम आता है, उसमें मैं क्या करूँ? अच्छा जरा गूगल तो करो अपना नाम। भाई मैं करता हूँ। क्रैश एंड मजनू, मोस्ट वांटेड साइकोपैथ क्रिमिनल नंबर 1। क्या? हु इन्वेंटेड ग्रेविटी? न्यूटन। ये क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? अगर तू न्यूटन को यहाँ पे लेके आई है तो। सही कहा था तुमने, ये सब हम लोगों के टाइम ट्रेवल करने की वजह से हुआ है। जब मैं न्यूटन को यहाँ पे लेके आई, उसको पता लगा कि इंसान तो हरामखोर मादरजात निकला। इंसान को धरती पे अपने अलावा किसी और जीव की कोई परवाह नहीं है। फिर न्यूटन मेरा प्लेन लेके हिस्ट्री देखने वापस पास्ट में चला गया। मुझे नहीं पता कि उसने वहाँ पे जाकर क्या देखा और क्या किया, लेकिन शायद उसी के वजह से ये बिगड़ा हुआ साइंस वापस ठीक हो पाया है। फिर न्यूटन ने आइंस्टाइन और स्टीफन के साथ यहाँ पे आके जो भी किया, वो तो सिर्फ उसका लोगों के प्रति एक गुस्सा था जो उसने शांत कर लिया। हाँ तो खुद की शांति बचाने के लिए उसने हम लोगों के शांति की वाट क्यों लगाई? पूरी दुनिया पागल बोल रही है, हमें मालूम। बोलते हैं एंग्रीलैंड पे पत्थर तुम लोगों ने गिराया, अभी हम लोग हमारे ही घर पे पत्थर क्यों गिराएंगे भाई? हाँ बेल मेरी गाड़ मार। अबे तेरी बात नहीं कर रहा, कहावत है ये। चलो प्लेन दिखाती हूँ। हाँ चलो। ये 1983 में मैंने बनाया हुआ सबसे पहला टाइम ट्रैवलर प्लेन है। वाह, जो कभी टाइम ट्रैवल नहीं कर पाया। भाई मैं बता रहा हूँ, बुढ़िया चुतिया काट रही है अपना। क्या? कुछ नहीं, ये खटारा काम क्यों नहीं करता? क्योंकि इस प्लेन के इंजन में उतनी पावर नहीं है जो हमें इतना दूर भेज सके, इसलिए मैंने अपने लिए दूसरा प्लेन बनाने का ठान लिया। ये कई सालों पहले की बात है। यार ये बुढ़िया चालू हो गई फिर से। कंट्रोल भाई कंट्रोल। मेरा बचपन से एक सपना था कि मैं यूनिवर्स को जान सकूं और टाइम ट्रैवल कर सकूं। मैंने ये प्लेन मेरी उसी सपने को साकार करने के लिए बनाया था जो पूरा नहीं हुआ, और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दूसरा प्लेन बना सकूं। फिर मैं जिस एयरलाइन कंपनी में एज ए इंजीनियर काम कर रही थी, वहाँ मैंने सीक्रेटली नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरा प्लेन बनाया। फिर जिस दिन मैंने उस प्लेन से टाइम ट्रैवल करने का सोचा, उस दिन उस एयरलाइन कंपनी ने प्लेन को टेस्टिंग के लिए चाइना ट्रैवल करने के लिए भेज दिया। मैं भी उस टेस्टिंग में शामिल हो गई और उस प्लेन में बैठ गई, और जब प्लेन हवा में था तब जानबूझकर मैंने शोर मचाया ताकि लोग भाग जाए और मैं प्लेन से टाइम ट्रैवल कर पाऊँ। उसी प्लेन में तुम तीनों भी ट्रैवल कर रहे थे और तुम लोग वहाँ से भागे ही नहीं, जिसके वजह से ये सब झमेला हुआ। ए बुढ़िया, तेरे उम्र का लिहाज कर रहा हूँ मैं, नहीं तो तेरे को रॉकेट पे बांधकर स्पेस में छोड़ देता, लेकिन अभी टाइम नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। बाकी के बुड्ढे व्हील चेयर पे स्माइली बॉल दबाते हैं और ये साली 70 साल की हो गई, पिछवाड़े में टाइम ट्रैवल करने के कीड़े